डियर स्टूडेंट, नया टॉपिक सेक्शन फार्मूला। अब देखिए ये रिफ्लेक्शन से किस तरह रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। रिफ्लेक्शन क्या करता था कि आपका हॉरिजॉन्टली कोई भी लाइन हुआ तो उसको बाइसेक्ट करता था, उसके बारे में बताता था। अगर कहीं मिरर, बात सुनो इधर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मिरर इस तरह तिरछा दिया गया, कैसा दिया गया है, तिरछा दिया गया है, और इस जगह पे कोई पॉइंट दे दिया कोऑर्डिनेट x, y, तो वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, यहाँ से सेक्शन फार्मूला शुरू होता है, परंतु हम लोग इस फिगर से स्टार्ट नहीं करने वाले। ठीक है, देखिएगा सेक्शन फार्मूला है क्या, सुनिएगा थोड़ा समझिएगा। जैसे कि मैं एक लाइन लेता हूँ, अच्छा मिरर तो मिड पॉइंट में डिवाइड करता था ना, मिड पॉइंट में डिवाइड करता था। सपोज एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट क्या है आपका बी। ठीक है, हम लोग जनरल पॉइंट मान के चलते हैं। ए की कोऑर्डिनेट जो है ना x, y है, बी की कोऑर्डिनेट क्या है, अच्छा इसको मान लेते हैं x1, y1, और इसे क्या मान लेते हैं x2, y2। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर एक लाइन के दो एंड पॉइंट दे दिए गए हैं ए और बी, और दोनों का कोऑर्डिनेट पता है हमें कहा गया है एक ऐसा लाइन है जो उसको काटते हुए चला गया, एक ऐसी लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करते हुए चली गई है। समझने की भाषा में कहें तो क्या कहें, काटते हुए चली गई है। और अगर बुक के लैंग्वेज में कहें तो ए भी एक लाइन है जिसको एक अदर लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काटते हुए चला गया। इंटरसेक्ट किया, कितने पॉइंट पे किया, एक पॉइंट पे करेगा। सपोज किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये पी पॉइंट क्या ए बी के मिडिल में है, मिडिल में होता तो मिरर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन ये तो मतलब मिडिल में नहीं काट रहा है, तो इसी को कहते हैं सेक्शन। मतलब एक लाइन को कई सेक्शन में काटना है। ये आपका कंफर्म नहीं हो कि मिड पॉइंट के सेक्शन में काटना है, किसी भी सेक्शन में काट देना। समझा पा रहे हैं आपको, हाँ या ना। देखो तब ये क्या हो गया, एक लाइन है ए बी, इस ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी है जो कि मिडिल पॉइंट पे मैं कंसीडर नहीं कर रहा, कहीं पर भी एक साइड में मैंने ले लिया। ये पी इस साइड भी हो सकता था, मिडिल में भी हो सकता था, कहीं पर भी हो गया। तो मैं एक जनरल पॉइंट मान के चलता हूँ, पी क्या है आपका, एक किसी भी एक साइड के थोड़ा साइड में, मतलब किसी भी एक साइड के बहुत ही क्लोज में रख दिया मैंने। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ऐसा नहीं कि लाइन स्ट्रेट होगी, ये लाइन का मान लेते कैसा था, ऐसा। ठीक है, तो इस जगह पे मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है, इस जगह पे मेरा क्या है बी पॉइंट है, पी पॉइंट इस जगह पे लाई कर रहा है, या फिर मान लेते हैं पी किस जगह पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो देखो पी भी तो कोऑर्डिनेट है ना, पी का भी तो कोई एड्रेस होगा, पी तक, पी एक पॉइंट है तो पी तक अगर आपको पहुँचना है तो कोई ना कोई एक्स और कुछ ना कुछ वाई लेके जाना पड़ेगा। तो पी का भी कोई क्या होगा, कोऑर्डिनेट आएगा। याद रखिए जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसे उसका भी कोऑर्डिनेट इस तरह मानिएगा। पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, कॉमा क्या मानते हैं, पी का वाई कोऑर्डिनेट है। कभी गलती नहीं होगा, ये कोई छोटे छोटे पॉइंट अगर आप इसको मान के चलिए कभी गलती नहीं होगा। तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इन दोनों को जोड़ के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ए बी। इस ए बी लाइन के ऊपर एक क्या है, पॉइंट है, उसका नाम क्या है पी। पी की भी एक कोऑर्डिनेट है जिसके लिए कुछ एक्स जाना पड़ेगा और कुछ क्या करना पड़ेगा, वाई जाना पड़ेगा। तो पी का कोऑर्डिनेट एक मान लिए पी एक्स के और एक क्या मान लिए पी वाई। हाँ या ना, समझा पाए यहाँ तक। पी ने इस लाइन को किस रेशियो में बांटा था, सुनिएगा, पी एक्स कमा पी वाई। सपोज ये जो पॉइंट पी है, पी ने ए बी को एक रेशियो में डिवाइड किया था m/n। ये m/n क्या हो सकता है, 8:2 हो सकता है, 7:1 हो सकता है, कोई भी एक रेशियो में डिवाइड किया है। तो मैं इसको अगर अच्छी भाषा में कहूँ तो ए बी एक लाइन है, उसको पी ने क्या किया, एक या फिर एक और लाइन ने काटते हुए चली गई है पी पॉइंट के ऊपर, और उस पी पॉइंट के अगर मैं कारण देखूँ तो किस रेशियो में डिवाइड किया गया इस लाइन को, m/n के रेशियो में इसने डिवाइड कर दिया। हाँ या ना। मुझे चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका क्या है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं इंटरनली, क्या कहते हैं, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, यानी रियलिटी में वो लाइन काट रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका। तो पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर एक्स को ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए एम के साथ एक्स की बात हो रही है ना, एम के साथ एक्स को लो, एन के साथ भी क्या हो, एक्स को लो, लेकिन क्रॉस में लो। देखो एम के साथ क्या होगा, एन के साथ ये, तो क्या लिखेंगे, एम x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। पी का कोऑर्डिनेट निकल गया। सिमिलरली इस बार किसको लेंगे, x की बात हो गई, अब किसकी बात लेंगे, y की बात। तो बताइए कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी बेसिस पे बताइए, m
y2 है वो, m y2 प्लस n y1 m प्लस n। समझा पाए? ये केस 1 इसको मान लो, इसमें कितने केसेस है मैं सब एक ही बार में बता दे रहा हूँ। ये पहला केस है, ये क्या है? पहला केस है जहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट, बात सुनो, पहला केस में मैं कह रहा हूँ ये इंटरनली था, पहला केस मान के चलते जिसमें क्या होगा, पॉइंट ए पॉइंट बी गिवन, पॉइंट ए एंड बी क्या होगा आपको दिया रहेगा, रेशियो m/n ये भी क्या होगी, दी रहेगी, ठीक है। क्या निकालना होगा, p का x कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट। तो पहला में क्या निकालना है, फाइंड px एंड py, px py का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट। समझिए पहला केस क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसके अंदर a का कोऑर्डिनेट पता है, b का कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो पता है आपको, p का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझा पा रहे हैं? देखिए केस में अगर डिवाइड कर दीजिएगा ना चैप्टर को तो बहुत इजी से बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए केस 2, हाँ केस 2 क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा। फिर ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, ठीक है। पी पॉइंट मैं इधर दे रहा हूँ, इस बार मैं क्या दे रहा हूँ, पी पॉइंट इधर दे रहा हूँ। पी के कोऑर्डिनेट भी पता है मुझे, px py। क्या नहीं दिया हुआ है, गिवन रहेगा a b एंड p, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, px और py पता है। क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड। बहुत इजी सवाल है ये, यहीं पे बच्चा लोग गलती करता है, समझता है नहीं। देखिएगा रेशियो कभी भी निकालना हो, कभी भी अगर रेशियो निकालना हो तो रेशियो आप क्या मानते हैं, m/n मानते हैं ना, नहीं यहाँ पे रेशियो m/n मत मानिएगा। लेट रेशियो, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो k/1 मानो, यही है बुक के अंदर, या तो 1:k मानो और सभी को ही मानो, ठीक है, सभी को ही मानो, ठीक है। तो k/1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो लेट क्या कर लेंगे, इसका रेशियो क्या मानेंगे, k/1। अब कहेंगे सर इससे लाभ क्या होगा, देखिए लाभ क्या होगा, अब वही फॉर्मेट यूज करना है। अच्छा बताइए p का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए आपको ये याद, अब जो लिखने वाले वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये जस्ट लिखने की जरूरत थी कि लेट क्या करना है, रेशियो k/1, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k x2 1 x1, ये ना होगा k x2 1 इंटू x1, यानी x1 ही हो जाएगा। देख लो समझो इधर, k x2 1 x1 बाय k+1, ठीक है। पी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, अरे k का y कौन है, ky2 प्लस y1 k+1। आपको जस्ट क्या पता है, p की वैल्यू पता है, देखो px पता है, x2 पता होता है, x1 पता, डाल दो सिर्फ k की वैल्यू आ जाएगी। समझा पाए? अब सवाल आता है बच्चा लोग का, सर अगर रेशियो 3 मान लीजिए आपने तो लिख दिया k/1, आप 1:k भी कर सकते थे, वही एक ही जैसा आता है। नहीं k/1, बस सुनो, आपने जब k/1 माना, बात सुनिएगा इधर ध्यान दीजिएगा। अब आपका सवाल होगा सर 3:1 हुआ तो चलो ठीक है, k की वैल्यू 3 आ गई, बात सुनिए k की वैल्यू 3 आ गई तो समझिए 3:1 हो गया। लेकिन सर अगर मेरा रेशियो 2:7 था तो यहाँ पे कहाँ से आएगा, सवाल बन सकता है कि नहीं। तो वहाँ पे k की वैल्यू आती है क्या, 2/7, क्या आएगी। अब इसको क्या डालेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2/, देखो k/1 था ना, k के जगह पे डालेंगे 2/7:1। रेशियो को सिंपल करना आता है आपको, क्या तरीका है, दो तरीका था। पहला तरीका बेसिक वाला क्या कहता है, 2/7, बड़ा सा फ्रैक्शन फिर 1, इसका 7 आ जाएगा नीचे, तो 2 1 × 7 यानी 2/7 = 7, इट मीन्स 2:7। हाँ या ना, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको 2/7:1 है तो रेशियो क्या कहता है, दोनों साइड सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। मैं इधर भी 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 7 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, 2 7 = 7 आया, किसी भी हिसाब से निकालिए। समझा पा रहे हैं आप लोगों को, हाँ या ना।
तो कभी भी आपको तीनों पॉइंट दिया रहे, रेशियो निकालना रहे तो इसी तरह निकालिएगा। क्लियर हो गया? के अच्छा देखो रेशियो के एक्स की बात हो रही है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स को खाली देखना है, कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, के एक्स टू 1 इंटू एक्स 1, तो 1 से जो गुना 1 से कुछ भी गुना करेंगे वही आएगा 1 के एक्स 1 बाई सम ऑफ द रेशियो के प्लस 1, जो पिछले वाला था सेम ही आएगा इस तरह भी। नोट कर लीजिए इसे। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन या केस 3। देखिए ये कोई केस नहीं है, ये कोई केस नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं आपको क्वेश्चन के पैटर्न मिलते हैं उस पैटर्न को समझाने के लिए। देखिए अगर आपको देखिएगा इधर आपने अगर देखा ए और बी दो लाइनें हैं, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, p पॉइंट है px, py और रेशियो भी दिया हुआ आपको m/n। बात सुनिए, तो कहेंगे सर एक चीज़ तो मिसिंग होना चाहिए। सपोज कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, सपोज कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो मान लीजिए उसको ए और बी, क्या मान लीजिएगा उसको, ए और बी, कुछ ऐसी चीज़ें मानिएगा जो इसके अंदर ना हो। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, एम, क्या लिखेंगे, एन एक्स 1 बाई एम प्लस एन। ये वही कॉन्सेप्ट है, इसको लिखने का क्या ज़रूरत था। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा सेक्शन फार्मूला यूज़ करके, सेक्शन फार्मूला यूज़ करके मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। कौन सा केस में नहीं वो केस 3 वाला कोई ज़रूरत नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिड पॉइंट, क्या है आपका, और ये हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से ही। देखिएगा आपके बुक में ना डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया है, आपके बुक में सीधा फार्मूला लिख दिया है कि अगर एक पॉइंट इधर है, देखिएगा ध्यान से, ए है x1 y1, बी क्या है आपका x2 y2, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट, बात सुनो, इसका क्या कह रहा है, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो सपोज क्या कर लेंगे, px और py, इधर ध्यान दीजिए क्या होगा, px और py। और ये बहुत बार यूज होने वाला है। कोई लाइन को अगर बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट मतलब 20 से 2 टुकड़ों में बांट दिया, 10 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना, तो कितना का रेशियो पड़ा, 5:5 यानी कट गया, कितना हो जाएगा। तो इक्वली डिवाइड कभी भी कह रहा है, यानी कौन सा रेशियो होगा वो 1:1। इक्वली डिवाइड क्या होगा आपका 1:1 होगा। ठीक है, तो मैं रेशियो लिखता हूँ 1:1, हाँ या ना, ध्यान दीजिएगा। तो P का x कोऑर्डिनेट क्या था, अगर मैं उसी फॉर्मूला के हिसाब से बात करूँ, इधर देखो तो क्या लिखते थे, m x2 n x1 बाई m प्लस n लिखते थे। P का y कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे, m y2 n y1 बाई m प्लस n लिखते थे, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पे m/n की वैल्यू क्या बताई गई है, 1:1 ना, तो m के जगह पे 1 डाल दो, n के जगह पे 1 डाल दो, तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, 1 इंटू x2 यानी x2 प्लस x1 बाई m प्लस n क्या होगा 1 + 1 2। py क्या हो जाएगा, y2 y1 1 + 1 क्या हो गया 2। इसी को सजा के लिखा जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 और py क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। एक लाइन है, पहले देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, सपोज एक है और ये क्या है आपका b है, इसकी कोऑर्डिनेट है 2, -4, b की कोऑर्डिनेट क्या है -3, 5, ठीक है। इससे कहा गया मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालो, मिड पॉइंट निकालो। तो सपोज क्या करेंगे, p इसका क्या होगा मिड पॉइंट, p कोऑर्डिनेट चाहिए ना मुझे, p कोऑर्डिनेट क्या होगी px और py। डायरेक्टली मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 2 प्लस माइनस क्या होगा 2 प्लस ब्रैकेट में -3 बाई 2, 2 - 3 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा -1 बाई 2। p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2, y1 कितना है 2, सॉरी -4, y1 कितना था y2 5 बाई 2, -4 प्लस 5 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला, px, py, क्या निकली p के कोऑर्डिनेट, px, py था ना, तो एक निकला -½ और एक निकला +½ समझा पाए, हाँ या ना।
नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सेंट्रॉइड। देखिए जब सेंट्रॉइड पढ़ा रहे तो थोड़ा उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इधर देखिए, अगर आप कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, आप क्या करते हैं, एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया, एक ट्रायंगल ऐसा भी, ए बी सी, हाँ या ना, दिख रहा ट्रायंगल। अच्छा बात सुनिए, मीडियन किसे कहते हैं पता है आपको, मीडियन। अच्छा समझे, आप समझे। इधर देखिए, किसी भी एक वर्टेक्स को लो, उस वर्टेक्स से ऑपोजिट वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटो। सपोज ये क्या था, डी पॉइंट। अब दो बराबर हिस्से में बांट दिया, सपोज 20 सेंटीमीटर था तो 10 और 10। मैंने एक लाइन इससे ड्रॉ की जो इसको बराबर हिस्सों में बांटा, 20 सेंटीमीटर था तो 10 और, हाँ या ना। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाइसेक्टर परपेंडिकुलर गिरेगा, इसलिए मैं तिरछा बनाया, देख पा रहे हैं आप, सीधा भी होता है, मैं वो भी जाऊंगा मैं उसमें। यहाँ तक क्लियर है। तो इसे कहेंगे एडी लाइन को क्या कहा जाएगा, बात सुनो, एडी को क्या कहा जाएगा, मीडियन। क्या कहा जाएगा, मीडियन। तो मीडियन क्या है, जो सामने वाले वर्टेक्स से निकलेगा और सामने वाले साइड को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। अच्छा 20 से अगर वर्टेक्स से अगर मैं एक लाइन निकालूं तो क्या होगा, इसका मीडियन तो मुझे ये दिख रहा है, हाँ या ना। सपोज ये 8 सेंटीमीटर था तो 4 और 4 कट दिए इसको, डबल लाइन। देखो डबल लाइन के बराबर है, हाँ या ना। तो देख सकते हैं आप, ए क्या होगा, बी ई बी क्या हो जाएगा आपका, मीडियन, हाँ या ना। अब देखिएगा एक और चीज़ यहाँ पे, आप अगर इस चीज़ पे ध्यान दोगे, अच्छा एक और बता दें, मीडियन ना, एक वर्टेक्स से निकलता है ना, सी से, चलिए वर्टेक्स है, इससे मीडियन निकालेंगे तो सामने वाले को आधा आधा करना है मुझे। सपोज सामने वाला यहाँ पे आधा हो रहा है, हाँ या ना। ये क्या था, सी डी ई एफ, ये क्या हो गया, एफ। देखिएगा तो क्या हो गया, सी एफ क्या हो गया आपका, सी एफ भी क्या हो गया, मीडियन। ध्यान से देखिए कौन कौन मीडियन है इधर, जिस पॉइंट पे मिल रहा है बाबू लोग, देखो उस पॉइंट को जनरली जी से डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। जी क्या हो गया आपका, सेंट्रॉइड। क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। अगर ये ग्राफ पेपर में होगा, सब समझो, अगर ये ट्रायंगल में ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका सेंट्रॉइड कहीं बीच में ऐसे होगा, हाँ या ना। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, वो पॉइंट है जहाँ पे मतलब वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के मीडियंस आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका भी एक वर्टेक्स होगा, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होती है, जी का भी तो दो कोऑर्डिनेट होगा ना, एक होगा जी एक्स और एक होगा जी वाई। आप लोग जो सोच रहे हो वो सब नहीं, जी एक्स और जी वाई, समझा पाए। तीन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 x2 x3 बाई 3। बात सुनो, आप कहेंगे सर ये x1 x2 x3 कहाँ से आ गया, इधर देखो, ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो कोऑर्डिनेट है इसे मान लेते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट को x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे x3। पूरा सवाल उतार के देगा, पूरा सवाल एक ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे देंगे, कहेगा इसका सेंट्रॉइड निकालो। बच्चे को सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद नहीं, कहाँ से लिखेगा, x1 x2 x3 बाई 3। और जी का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, तो इसी बेसिस पे वेरी गुड। आप लोग का वाई तो बहुत स्ट्रांग है, हाँ हाँ वो समझे। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें एक और बात बताते हैं जहाँ से सवाल बनेगा 4 नंबर का, सुनिएगा। होता ये है ना कि आप अगर इस मीडियन पे ध्यान दीजिएगा, जब सेंट्रॉइड पे, अगर मैं इसको एक ऐसा ड्राइंग बनाऊँ, ऐसा, ये कैसा गया, मीडियन गया है, ए बी सी, ये हो गया डी पॉइंट, ये ऐसे काटा इसको, ये पॉइंट पे ध्यान से देखिए, दो मीडियन एक पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या, देखो तो, हाँ या ना। ये सेंट्रॉइड वाला पॉइंट होगा, यहाँ से तीसरा वाला भी जाएगा। अब ध्यान से आप एक नोटिस करो, यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड है, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ये जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2 हिस्सों में काट रहा है। मीडियन को कितने हिस्सों में काट रहा है, सपोज ये जी था ना, एक था ए जी और एक क्या था जी डी, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को कितने हिस्सों में बांटता है, 2 हिस्सों में, समझा पाए, हाँ या ना।
देखिएगा ये मिड पॉइंट पे नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो एक मिड पॉइंट पे है ही नहीं। ये मीडियन को दो हिस्सों में काटा ना, जो हिस्सा एंगल की तरफ जा रहा है, देखो इसका एक हिस्सा एंगल की तरफ जा रहा है और एक हिस्सा कहाँ जा रहा है, साइड की तरफ जा रहा है ना, ये साइड होता है ना, ये होता है एंगल। एंगल ऐसा दिखता है ना जहाँ दो साइड मीट करते हैं, एक हिस्सा साइड एंगल की तरफ जा रहा होगा, एक हिस्सा क्या जा रहा है उसके फ्लैट सरफेस यानी साइड की तरफ जा रहा है। जो हिस्सा एंगल की तरफ जा रहा है वो 2 और जो साइड की तरफ जाता है उसे क्या होता है 1, यानी इसने किस रेशियो में काटा 2:1। मीडियन हमेशा सेंट्रॉइड मीडियन आपस में एक दूसरे को किस रेशियो में काटते हैं 2:1 पे काटते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। अगर हार्ड सम्स बनाने रहे तो वहाँ पे ही आएगा, हार्ड सम्स क्या मीटर सवाल बनाने रहे तो आपको इस रेशियो में आएगा। तो मीडियन किस रेशियो में काटता है अपने आप को एक दूसरे को 2:1। कौन सा साइड 2 होगा और जो साइड की तरफ जाएगा। अच्छा ऐसा नहीं कि हमेशा तिरछा ही लाइन कटेगा इसका, आप जैसे बोल रहे थे, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं ना या आइसोस्केलेटल ट्रायंगल लेते हैं उसमें ना डायग्राम तो देखना पड़ेगा। अगर मैं आइसोस्केलेटल ट्रायंगल बनाऊं और मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करूँ ना तो मीडियन ध्यान से देखिएगा परपेंडिकुलर ही होगा। तो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, समझा पाए? हाँ या ना? ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए बहुत बार ना सवाल आपको घुमा के देगा, सुनिएगा, बहुत बार सवाल आपको घुमा के देगा इस तरह से। देखिए आपसे ऐसे लाइन दे देगा, आपको दे दिया गया है AB/AP 7/2। बात सुनो, आपसे क्या दे देगा, इधर ध्यान से सुनिए, एक सवाल ऐसे घुमा हुआ आता है। AB लाइन है, P एक पॉइंट है, आपसे क्या दे दिया गया AB/AP की वैल्यू क्या दे दी गई 7:2। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन दे दिया गया AP और PB आपका इस तरह होता है, लेकिन दिया है कि आपको AB/AP का रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है 7:2। कैसे बनाएंगे सुनिएगा। मान लेते हैं ये रेशियो किस रेशियो में काट रहा है x/y, x/y, यानी x और y को जोड़ेंगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा मेरा। हाँ या ना? तो मैं अगर AP के जगह पे क्या लिख सकता हूँ बताइए तो, x नहीं, इसको x मान लीजिए, पूरे इसको मान लीजिए y, क्या मान लीजिए इसको। तो देखिए AB के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं x+y लिख सकते हैं क्या, देखिए तो। और AP के जगह पे क्या लिख सकते हैं x 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x + y 7x, 2x 2y 7x। ठीक है, तो 2x इधर आएगा तो -7x, इधर जाएगा तो -2y, -5x -2y, माइनस माइनस कैंसिल, x/y क्या हो जाएगा 2/5। तो x/y की वैल्यू क्या हो गई 2:5। अब इसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी पहले रेशियो निकालना पड़ा मुझे, रेशियो नॉर्मली दिया नहीं गया था। समझा पाए? अच्छा ये सारी चीज़ें किस में थी इंटरनली, एक्सटर्नली आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन तभी मैं उसके बारे में समझाता हूँ कि इंटरनली किसे कहते हैं, एक्सटर्नली किसे कहते हैं। 1 मिनट का सवाल है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कोई बात नहीं, पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग जब देखिएगा, आज ही अपलोड कर देंगे। देखो इधर अगर आप देखते थे, देखिए फिर से जा रहे हैं वापस, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये P पॉइंट काट रहा था ना, किस रेशियो में काट रहा था m/n। इट मीन्स क्या था AP/PB की रेशियो क्या थी m/n, यही ना था। AP/PB की रेशियो की थी क्या थी m/n थी, यानी m/n थी। ये इंटरनली था, रियलिटी में काट रहा है। अगर सेम चीज़ मैं ऐसा करूं, ये जनरली 11 में है A और B, P पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, P क्या हो रहा है, एक लाइन ऐसे पास हो रहा है P, ये लाइन कैसे हो रहा है, कैसे पास हो रहा है। अगर इस लाइन को मैं पीछे की ओर बढ़ाता, फर्दर बढ़ाता, तो कट सकता था। किस पॉइंट पे कट सकता था P पॉइंट पे। किस पॉइंट पे कट सकता था P पॉइंट पे। तो देखिए मुझे क्या चाहिए था AP/PB ना, तो मुझे क्या चाहिए AP और क्या चाहिए BP, और AP और BP की रेशियो बता दी गई है m/n। लेकिन ये क्या रियलिटी में काट रहा है, ये एक्सटर्नली है। इसका फॉर्मूला क्या था सुनिए, इसका जो Px का जो कोऑर्डिनेट था क्या लिखते थे आप लोग, ये लिखते थे ना mx2 + nx1
बाई एम प्लस एन लिखते थे, और क्या लिखते थे, पी वाई एम वाई टू एन वाई वन बाई एम प्लस एन। अब आपका मन में सवाल आएगा, सर इंटरनली और एक्सटर्नली के सेम फार्मूला आएगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक्सटर्नली होगा जैसा आप बीच में माइनस डाल दीजिए। कुछ है, नोट डाउन कर लीजिए। ये तो नहीं है, क्यों करें? इसके लिए सर देंगे टाइम। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आपको एक सवाल दे रहे हैं, आपके बुक का सवाल है। आपसे क्या दिया गया है, ए और बी एक लाइन दे दी गई है। देखो ए और बी, ए भी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट पता है मुझे। तो ए पॉइंट को क्या लिखेंगे, -3,3। बी पॉइंट को क्या, 2, आप विजुअलाइज कर पाए इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जहाँ तो थोड़ा टिल्ट बनाए कि आप लोग को ये ना लगे कभी से सीधा ही बनता है। सर अब पता चल चुका, आप थोड़ा सीधा बनाइए। ठीक है, किस रेशियो में काट रहा है, 2:3, यानी सीधी सी बात है, पहला हिस्सा छोटा होगा, दूसरा हिस्सा क्या होगा, बड़ा। तो डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। 2:3। मुझे इसका क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट ने काटा तो उसका कोऑर्डिनेट को क्या लेट करते हैं, और पी वाई। ठीक है, पी एक्स की कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला क्या थी बाबू, एम x2 n x1 m प्लस n। या नहीं समझ आता, जस्ट यहाँ से लेके क्रॉस कर दो, हो गया आंसर। और क्या, सेम लेके जाएंगे तो क्या होगा, m की वैल्यू देखो 2 × 2 n 3 × 3 बाई रेशियो क्या था, 2 + 3, 4 - 9/5 -5/5, वैल्यू क्या हो गया, -1। ठीक है, पी वाई के आप लोग के लिए छोड़ दें। देखिए 3, बताइए तो क्या करेंगे, गुना क्रॉस कीजिए, 2 से वाई को लेना, वाई 2, वेरी गुड। और 3 बाई -14 + 9/5 -5/5, वैल्यू क्या है, देखिए आंसर क्या है आपका, पी एक्स कमा पी वाई क्या होगा, -1, -1 है, बस हो गया। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन दिखाइए। बहुत ही इजी सा सवाल है। हाँ, आप मुझे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में आपसे आप मुझे सिर्फ सवाल पढ़ के बताइए। नहीं, मुझे भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, फिर आप वीडियो में समझिएगा कैसे, ये भी तो बात है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। अच्छा देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग, एक पॉइंट क्या -4,3, बी एक क्या 2, -1। वो पॉइंट्स बताओ जो इसे ट्राइसेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ट्राइसेक्शन करते हैं। बात सुनिए, 2 लाइन, देखिए एक लाइन का 2 पॉइंट बता दिया है, तो एक लाइन का 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक लेते हैं ए और एक क्या लेते हैं बी। ए की कोऑर्डिनेट क्या है, -4,3, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -1। मुझे वो पॉइंट बताओ जो इसे ट्राइसेक्शन करता है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से। तो मान लेते क्या है, P और एक क्या मान लेंगे, Q। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों क्या होगा, सेम। अब रेशियो का दिमाग लगाइए यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ P डिवाइड्स AB इन, किस रेशियो में P डिवाइड कर रहा होगा। ये अगर 30 सेंटीमीटर होता, सपोज ये कितना सेंटीमीटर होता, तो ये 10, ये 10, ये 10, तो P ने किस रेशियो में काटा बताओ, 1:2, 1:2। हाँ या ना, अभी सब भूल जाओ, अब क्या करो, Q एक सेकंड के लिए भूल जाओ, अब P की कोऑर्डिनेट को दे दो 1:2। क्या निकल पाएगा P का कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है, रेशियो पता है। तो मैं थोड़ा जल्दी बना दे रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट Px क्या हो जाएगा, 1:2 + 2 × -4/1 + 2, 2 - 8/3 -6/3, वैल्यू -2। P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × -1 + 2 × 3/1 + 2, -1 + 6/3 क्या हो जाएगा, 5/3 है। तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, यह है वैल्यू, देख लो तो थोड़ा, ठीक है।
अच्छा अब देखो, अब आपके पास एक एडवांटेज है, अगर आप इस लाइन को वापस इस तरह ड्रॉ करते हैं ए बी और इस बार क्यू इधर रखते हैं, तो सपोज ये पी यहाँ पे था, ये 10 ये 10 और ये 10, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 20 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10। किस रेशियो में काटेगा 2:1। अब सेम चीज़ करके ए का कोऑर्डिनेट पता है -4,3 और एक पता है क्या 2, -1, यही तो। आप सेम काम करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, हाँ या ना। चलिए हो गया क्या, नहीं ये निकल गया। आप ऐसा निकाल सकते हैं क्यू पॉइंट, या फिर दूसरा तरीका सुनिए इसका, दूसरा तरीका सुनिए, ध्यान दीजिए। फॉर सेकेंड मेथड में क्या मैं कह सकता हूँ, इस कंसीडर करता हूँ इसे, ये 3 बराबर हिस्से थे ना, तो ये 3 बराबर हिस्से कैसे थे, ये यहाँ से यहाँ तक 10 ये 10 ये 10। अगर मुझे ये P, अच्छा बात सुनिए, ये क्या था मेरा A, ये P Q और ये B। अगर मुझे P की कोऑर्डिनेट पता चल गई है, क्या पता चल गई है -2, 5/3। B की कोऑर्डिनेट पता चल गई 2, -1। तो Q उसके कहाँ पे आता है, मिडिल में आता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना ज़्यादा बेटर लगता है कि ये फॉर्मूला लगाना बेटर लगता है। मिड पॉइंट ना आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं, ये Q इज़ मिड पॉइंट बिटवीन, पूरा लिखिएगा क्लास में, मैं यहाँ पे B/W लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा, बिटवीन PB, ठीक है, PB क्या हो जाएगा, सो रेशियो क्या हो जाएगा, तो Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2, क्या हो जाएगा x1 + x2/2, तो क्या हो जाएगा +1/2, इट मीन्स क्या हो गया 1/2। क्लियर है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 y2/2, तो एलसीएम कर लेते हैं, रफली कीजिए ज़्यादा बेटर होगा, ना गंदा दिखता है। 5/3 प्लस में, यही ना है मेरा वैल्यू, यही ना वैल्यू है मेरा, तो क्या हो जाएगा 5 + -, 5 - 3, 2/3, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2/3, और वैल्यू नीचे क्या हो गई 2। बात सुनो, इसको मैंने अलग से इस ऊपर वाले एलसीएम को सॉल्व कर लिया, ज़्यादा अच्छा होता है। अब जब रफ में दिखा दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 3 कहाँ चला गया नीचे, 2, 3 × 2 काट देगा, तो क्या हो जाएगा 1/3। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, क्या होगा ये, कैसे देखते हैं, थोड़ा वैल्यू रुकिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा इसमें मिस्टेक हुआ, x1 क्या है आपका -2 था, क्या था -2 + 2 क्या हो जाएगा 0/2 = 0। आप लोग ना हो तो सब तो गलती हो जाए मेरा, ये क्या हो जाएगा 1/3, हाँ या ना। तो जिन पॉइंट ने आपको ट्राइसेक्ट किया है, कौन सा पॉइंट था, P पॉइंट था, कोऑर्डिनेट निकल गया। तो आप क्या लिखेंगे, यही P पॉइंट लिखिए, कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, Q पॉइंट लिखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। 0 और 1/3, इसकी वैल्यू थी -2 और 5/3। समझा पाए, इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी आप लोग बनाइए इधर।